हिंद दोस्त, आज देखेंगे जड़त्व इनर्टिया। देखिए, जड़त्व को देखेंगे। जड़त्व जड़त्व क्या होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इनर्टिया। इनर्टिया देखिए, जड़त्व क्या होता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ का जड़त्व क्या है, गुण है। जड़त्व एक प्रकार का गुण है पदार्थ का। देखिए, जड़त्व क्या कहता है कि कोई पदार्थ है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की क्या करता है, विरुद्ध करता है। जड़त्व अवस्था परिवर्तन का विरुद्ध करता है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण, इसका डिफिनीशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन का विरुद्ध करता है। उसे क्या कह देंगे, जड़त्व कह देंगे। यानी कोई पदार्थ है, पदार्थ में मान लेते हैं ये बस है। ठीक, ये क्या है, बस है। बस क्या करेगा, ये रेस्ट की अवस्था में है, तो ये रेस्ट का ही अवस्था में रहना चाहेगा। अनंत काल तक रेस्ट की अवस्था में रहना चाहेगा, जब तक इस पर कोई बाहरी असंतुलित बल फोर्स न किया जाए। यानी इस पर 50 न्यूटन का इधर से भी बल फोर्स कर दिए और 50 न्यूटन का इधर से भी बल फोर्स कर दिए, तो ये क्या करेगा कि ना ही पीछे जाएगा ना ही आगे जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर बाहर से जो बल लगा रहे हैं, लेकिन असंतुलित बल होना चाहिए। यानी इसका अंतर क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। इधर का 50 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी ये संतुलित बल हुआ, तो हमको लगाना है असंतुलित बल। अब विरुद्ध कर रहा है, यानी इसका कहने का मतलब यह है कि अगर ये विरुद्ध नहीं करता, कोई पदार्थ का जो जड़त्व है, अगर ये अवस्था परिवर्तन का विरुद्ध नहीं करता, तो बिना बल लगाए ही विराम की अवस्था में भी हो जाता, गति की अवस्था में भी हो जाता और दिशा भी परिवर्तन कर लेता। तो यहाँ पर जैसे आप देखे होंगे, आप घर में बड़े होंगे तो छोटे को अगर कहते हैं कि आप एक गिलास पानी लाइए, एक गिलास पानी लाओ, तो वो पानी नहीं लाएगा, तो आप क्या करिएगा, उसको उसके पर एक चाटा मारिएगा, उसके गाल पे एक चाटा मारिएगा, तो वो जाएगा पानी लेकर आएगा। तो आप क्या किए, अगर नहीं कर रहा है, इसका विरुद्ध कर रहा है, तो आप इस पर फोर्स लगाइए। फोर्स लगाएंगे तो यह अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। यानी बिना बल इस पर दिए, बिना बाहर से बल दिए, ये अपना अवस्था परिवर्तन करने वाला नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर देख लिए कि जड़त्व क्या होता है। देखिए, यहाँ पर जड़त्व है, जड़त्व सीधे निर्भर करता है द्रव्यमान पर, सीधे निर्भर करता है द्रव्यमान पर। यानी जो इनर्टिया है, मास पर निर्भर करेगा। यानी किसी भी पदार्थ का मास जितना ही अधिक रहेगा, उसका इनर्टिया उतना ही अधिक होगा। यानी यहाँ पर एक बस तो ले लिए, यहाँ पर अगर एक साइकिल लेंगे, एक साइकिल ले लेते हैं, अगर यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एक साइकिल ले लेते हैं, तो क्या करेगा,
अगर यहाँ पर एक साइकिल ले लिए तो साइकिल का द्रव्यमान कितना है, मास, मास इसके तुलना में बहुत कम है। तो अब रेस्ट की अवस्था में, यह भी रेस्ट की अवस्था में है, इसका इसका अवस्था क्या करना है, परिवर्तन करना है, यानी रेस्ट की अवस्था से मोशन में इसको करना है, गति में करना है, इसको भी रेस्ट की अवस्था से इसको मोशन में करना है। तो बताइए कि जिसका बल जिसका मास अधिक रहेगा उसका जड़त्व तो भी अधिक रहेगा, यानी ई अपनी अवस्था परिवर्तन का विरुद्ध भी अधिक करेगा, जिसके चलते इसको गति में करने के लिए अधिक बल का जरूरत पड़ेगा और इसको गति में करने के लिए कम बल का जरूरत पड़ेगा। क्योंकि इसका मास कम है इसलिए जड़त्व भी कम होगा। जब जड़त्व कम होगा तो जड़त्व कहने का मतलब ये अवस्था परिवर्तन का विरुद्ध करता है, यानी जड़त्व कम है तो अवस्था परिवर्तन का कम विरुद्ध करेगा, ये अवस्था परिवर्तन का अधिक विरुद्ध करेगा, जिसके चलते इस पर अधिक फोर्स देंगे तब जाकर ये अवस्था परिवर्तन करेगा, यानी विराम से गति में जाएगा। इस पर कम बल भी देंगे तब पर भी ये अपना अवस्था परिवर्तन कर लेगा। तो कोई पदार्थ तीन ही अवस्था में रह सकता है, या तो विराम की अवस्था में रहेगा, या तो गति की अवस्था में रहेगा, या तो अपना दिशा परिवर्तन करेगा। तो यानी इसके चलते हम लोग को पता चल गया कि जड़त्व कितने प्रकार होने वाला है, 3 प्रकार होने वाला है जड़त्व का। यहां पर देख लेते हैं जड़त्व का प्रकार। जड़त्व का प्रकार, जड़त्व का प्रकार, टाइप ऑफ इनर्टिया। देखिए जड़त्व का प्रकार देख रहा है, यहां पर पहला हो जाएगा विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, ये विराम का जड़त्व हो जाएगा। इसको कह देंगे इनर्टिया ऑफ, इनर्टिया ऑफ रेस्ट, इनर्टिया ऑफ रेस्ट। दूसरा हो जाएगा गति का जड़त्व, गति का जड़त्व, इसको कहेंगे इनर्टिया ऑफ मोशन, इनर्टिया ऑफ मोशन। तीसरा हो जाएगा दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, इनर्टिया ऑफ, इनर्टिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्टिया ऑफ डायरेक्शन। देखिए विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व कहने का मतलब यह भी क्या है, जड़त्व है तो यह भी इसका गुण हुआ, यह भी इसका गुण हुआ, यह भी इसका गुण हुआ, यानी तीनों अपने आप में क्या है, जड़त्व है। तो जड़त्व जो गुण है यह भी एक प्रकार के क्या है, गुण है। तो विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व कहने का मतलब इसका पूर्व अवस्था किस अवस्था में रहेगा, विराम की अवस्था में रहेगा। गति का जड़त्व कहने का मतलब इसका पूर्व अवस्था किस अवस्था में रहेगा, गति में रहेगा। इसका पूर्व अवस्था कौन सी अवस्था में रहेगा, दिशा की अवस्था में रहेगा। यानी इसका डिफिनीशन कहा जाए तो किसी वस्तु का वह गुण जिस गुण के कारण अपनी विराम की अवस्था का विरोध करता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिस गुण के कारण कोई पदार्थ अपनी अवस्था क्या करेगा, अपनी विराम की अवस्था का विरोध करता है, यानी अपनी विराम की अवस्था बनाए रखना चाहता है। इसको यह भी इस तरह भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिस गुण के कारण अपनी विराम की अवस्था अनंत काल तक बनाए रखना चाहता है, जब तक इस पर कोई बाहरी फोर्स न लगाया जाए। यानी हमेशा के लिए क्या, जड़त्व अपनी विराम की ही अवस्था में बनाए रखना चाहता है। गति जड़त्व क्या हो जाएगा कि किसी वस्तु का वह गुण जिस गुण के कारण अपनी गति की अवस्था बनाए रखना चाहता है वो गति जड़त्व हो जाएगा। दिशा जड़त्व, किसी वस्तु का वह गुण जिस गुण के कारण अपनी दिशा की अवस्था बनाए रखना चाहता है उसे क्या कह देंगे, दिशा जड़त्व कह देंगे। तीनों एग्जाम्पल एक बस द्वारा समझ लेते हैं। देखिए यहां पर क्या है, एक बस है, देखिए यह क्या है, बस है।
ये बस है, ये बस है, ये क्या है, रेस्ट में है, ये रेस्ट में है। इसमें कुछ बैठे यात्री भी हैं, इसमें बैठा कुछ यात्री है, कोई खड़ा है, कोई क्या है, बैठा है। तो इस तरह लोग हैं इसमें बैठे हुए हैं। देखिए, जब तक ये बस रेस्ट में है तो इसमें बैठे यात्री या खड़े यात्री भी क्या है, रेस्ट में है। तो तब ये क्या है, ये रेस्ट में, दोनों लोग क्या है, रेस्ट में है। लेकिन अचानक बस चल दिया, अचानक बस चल दिया, तो अचानक बस तो चल दिया, लेकिन उसमें बैठा यात्री, जब बैठा यात्री है तो उसके उसके कमर के नीचे का पोर्शन पूरा क्या है, गति में हो जाता है। लेकिन आगे का जो ऊपर का हमारा भाग है, जो व्यक्ति इसमें बैठा है, इसका उसके ऊपर का भाग क्या है, स्वतंत्र अवस्था में है। तो अभी अभी ऊपर का भाग क्या है, रेस्ट में रहना चाहता है। नीचे का भाग क्या हो गया, जितना की स्पीड से बस चल दिया उतना की स्पीड से नीचे का पोर्शन भी चल दिया, लेकिन हमारा ऊपर का भाग क्या है, अभी रेस्ट में है। तो रेस्ट में है, नीचे का भाग चल दिया, ऊपर का भी रेस्ट में है, जिसके चलते ये क्या आ जाएगा, ऊपर का हमारा भाग पीछे ही छूट जाएगा। यानी हम क्या करते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं। जब अचानक अचानक बस चल देती है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। पता चला कहाँ हुआ, क्योंकि नीचे का हमारा जो पोर्शन है, कमर के नीचे का पोर्शन जहां बैठे होते हैं, वो अभी बस के साथ साथ जितना स्पीड से वो चलता है, जितना स्पीड से चलना स्टार्ट करता है उतना ही स्पीड से हमारा नीचे का पोर्शन भी चल देता है। लेकिन ऊपर का पोर्शन क्या करता है, ऊपर का जो हमारा भाग है स्वतंत्र अवस्था में है। ये अभी अभी सोच रहा है कि अभी हम रेस्ट में रहे, तो रेस्ट में कैसे रहेगा, जिसके चलते वो नीचे का भाग चल दिया, ऊपर का भाग क्या हो जाएगा, वहीं पर जाकर छूट, सोचेगा कि हम यहीं पर रह जाए, तो जिसके चलते अचानक गाड़ी चलती है तो हम लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं। अब देखिए, ये गाड़ी चल रही है एक समान चाल से 60 की स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। अचानक क्या हुआ, अचानक इसको किसी कारण वजह से इसको रोकना पड़ा, किसी कारण वजह से अचानक इसको रोकना पड़ा। तो हमारा सभी सभी भाग, हमारा पार्ट जो शरीर का है, सभी भाग क्या है, बस के साथ साथ जितना स्पीड से बस चले उतना ही स्पीड से हमारा सारा पोर्शन चल रहा है हमारा शरीर का। हमारा बस चले 60 की स्पीड से, तो हम भी कर रहे, कितना की स्पीड से चल रहा है, 60 की स्पीड से चल रहा है। तो ये अचानक इस बस को रोकना पड़ा, तो बस को अचानक रोकना पड़ा तो बस तो रुक गया, बस रुक गया, इसका 0 किलोमीटर प्रति घंटा तो हो गया। लेकिन लेकिन हमारा नीचे का भी पोर्शन 0 किलोमीटर प्रति घंटा से हो गया। लेकिन ऊपर का जो हमारा भाग है, ऊपर का भाग है, ये सोच रहा है कि हम अभी भी गति की अवस्था में रहे हैं। जो हमारा ऊपर का भाग है, इस पर कोई बल ही नहीं लगा। देखिए कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 0 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बस अपना बल लगाकर इसको 0 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कर दिया। नीचे का पोर्शन हमारा 0 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हो गया। लेकिन ऊपर का जो हमारा पोर्शन है, ऊपर का जो हमारा भाग है, अभी सोच रहा है कि अभी हम गति में रहे। जब गति में रहे तो नीचे का भाग हमारा रुक गया, ऊपर का भाग सोच रहा है कि हम गति में रहे। तो हम इसलिए क्या करते हैं, जब बस अचानक रुक जाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। समझ में आया। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या हो गया, रुक गया। मान लेते हैं यही बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, चल रही है, चल रही है। लेकिन अचानक क्या हो गया, मुड़दार सड़क आ गया, इसको लगा कि अब मुड़ना चाहिए, तो अचानक कोई बस मुड़ता है, मुड़ता है तो क्या करेगा, बस मुड़ रही है बाएं तरफ, बाएं तरफ मुड़ रही है, तो ये क्या चाहेगा, बस बाएं तरफ मुड़ रही है। आई शुरू में सीधा चल रही थी, तो हमारा नीचे का पोर्शन तो बस के साथ साथ बाएं तरफ मुड़ गया। लेकिन जो हमारा ऊपर का पोर्शन है अभी सोच रहा है कि अभी सीधे चले, जिसके चलते हमारा ऊपर का भाग जो नीचे बाएं तरफ गाड़ी मुड़ रही है, तो हमारा जो ऊपर का भाग है कहाँ चला जाएगा, दाएं तरफ इसका विरोध करेगा। यानी आप बाएं की तरफ मोड़िएगा तो इसका विरोध कौन कर देगा, दाएं तरफ, सोचेगा कि हम दाएं चले जाएं, ऊपर का भाग दाएं तरफ चला जाता है। तो इस प्रकार आप समझ लिए विराम जड़त्व हो जाएगा कि बस में बैठे यात्री, बस के अचानक एकाएक चलने पर बस में बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, विराम जड़त्व का उदाहरण हो जाएगा। गति जड़त्व, एक समान चाल से अगर गति कर रही है, तो एक समान चाल छोड़िए ना,
बस बस के अचानक रुकने से उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, जिसके चलते क्या हो जाएगा, गति जड़त्व हो जाएगा। दिशा जड़त्व क्या हो जाएगा कि बस बस के एकाएक बाएं तरफ मोड़ने पर उसमें बैठे यात्री दाएं तरफ झुक जाते हैं। ये क्या हो जाएगा, दिशा जड़त्व का उदाहरण हो जाएगा। आप देख कोई भी उदाहरण ले लीजिए, देखिए कोई भी उदाहरण ले लीजिए, उसका पूरा अवस्था विराम का रहेगा तो विराम जड़त्व का उदाहरण हो जाएगा। गति का जड़त्व है तो इसका पूरा अवस्था कोई भी उदाहरण ले लीजिए जिसका पूरा अवस्था गति में रहे, वो गति जड़त्व का उदाहरण हो जाएगा। पूरा अवस्था दिशा में रहेगा तो ये दिशा जड़त्व का उदाहरण हो जाएगा। आप दाएं तरफ मुड़िएगा तो आपका ऊपर का पोर्शन क्या करेगा, बाएं तरफ सोचेगा कि हम बाएं चले जाएं। इस प्रकार विराम जड़त्व का और उदाहरण दे सकते हैं कि आप जो होता है चौक से लिखने वाला, आप उसके बाद डस्टर से मिटकाते हैं, मिटकाने के बाद क्या करते हैं, दीवार पर उसको ठोकते हैं दीवार पर, तो क्या होता है कि जो डस्टर होता है, डस्टर में लगा हुआ जितने भी उसका डस्ट होता है वो क्या रहता है, हम डस्टर को गति में किए लेकिन उसमें लगा हुआ डस्ट क्या करता है कि अभी सोच रहा है कि हम अभी विराम में रहे, अभी सोच रहा है कि हम विराम में रहे, जिसके चलते डस्टर हमारा गति में हो जाता है और उसका डस्ट विराम में रहना चाहता है, जिसके चलते उसका कण क्या हो जाता है, नीचे की ओर गिर जाता है। डस्टर गति में हो जाता है, वो सोच रहा है कि विराम में रहे। एक और उदाहरण दे सकते हैं, जो कम्बल है, कम्बल में अगर धूल लग गया तो उसको क्या करते हैं, उसको झाड़ते हैं तो हमारा कंबल गति में हो जाता है, लेकिन उसमें लगा हुआ डस्ट, उसमें जो रहता है डस्ट, वो क्या कहता है कि अभी हम क्या रहे, विराम में रहे, जिसके चलते हम इस तरह अचानक झाड़ते हैं तो हमारा कंबल नीचे की ओर अचानक आ जाता है, लेकिन डस्ट क्या होता है, वहीं पर रह जाता है, जिसके चलते हमारा कंबल से डस्ट अलग हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है, हमारे कंबल में से वो डस्ट खत्म हो जाता है। तो आप लोग समझ चुके हैं कि जड़त्व क्या होता है, जड़त्व के कितने प्रकार होते हैं, और इसके उदाहरण भी आप लोग देख चुके हैं। आपको कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट कर आप जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्त।